ये हमारी उज्जैन की रचना, भाई साहब, आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। 84 लाख योनियों का संसार जिनके माध्यम से हमारे शरीर की कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ 84 महादेव है। 84 महादेव के माध्यम से हम पूरी कल्पना अपने सारे पूर्व जन्मों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। दुनिया में 7 सागर है, हमारे यहाँ 7 सागर है। जो 7 सागर से हमने दुनिया को पृथ्वी पे जल की 70% उपस्थिति मानी है। और इसी प्रकार से कालों के काल महाकाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बॉल है और बॉल पे 2 धागे लगाए, एक ऐसा और एक ऐसा, उसका जो क्रॉस बिंदु बनेगा वो क्रॉस बिंदु सेंटर पॉइंट है। और ऐसा माना जाता कि वो काल का केंद्र महाकाल का केंद्र है, क्योंकि हर एक का जीवन नियत है। इस चराचर जगत में सब कुछ दृश्यमान में हर एक कोई घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौरमंडल के साथ किसी और के चक्कर लगा रहा है, कहीं आकाश गंगा तक ये क्रम जारी रहता है। और ऐसे में हम सब जानते कि पृथ्वी की रचना भी अगर अपन समझे तो हम अपने ये जो काल का नगरी है, ये वास्तव में भविष्य का ग्रीनविच है। 300 साल पहले तक दुनिया में समय की शुद्धता की गणना कहीं से अगर होती थी तो उज्जैन से होती थी। ये उसका सेंटर पॉइंट है। और हमने इस सेंटर पॉइंट को लेकर के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ करके एक नई ऑब्जर्वेटरी भी बनाई। IIT और फिजिक्स के डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को जोड़ करके उस पर रिसर्च कराने का काम भी चालू कराया है। और अपनी आंखों से आप 21 जून और 22 दिसंबर को देख सकते हैं। दिन के मध्याह्न में ठीक 12 बजे सूर्य देवता जब अपनी कक्षा बदलते हैं तो आपकी आंखों से दिखाई देगा कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर रहा है। जब ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसा आता कि जब छाया भी आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता, वो पॉइंट अगर देखना तो वो अपने उज्जैन से हमको दिखाई देता है।